टू अरविंद साकी सर, जिन्होंने आज सुबह हमें टाइम दिया मिशन मार्च के टारगेट को कैसे पूरा किया जाए। आज का रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम रहेगा ये, और आज के चीफ गेस्ट हमारे अरविंद साकी सर हैं। सिर्फ मैं 5 मिनट लूंगा अपने मिशन मार्च के टारगेट्स को थोड़ा सा आपके बीच में शेयर करने के लिए। आज का पूरा सेशन साकी सर लेने वाले हैं। एक चीज आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जब से न्यूट्रीचार्ज ने आरसीएम बिजनेस में एंट्री की है तो हर लीडर का अपना एक टारगेट होता है, और हमारी इंडस्ट्री टारगेट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में वही लीडर आगे निकला है जिसने टारगेट पे काम किया है, और ये हम सब के लिए प्राउड की बात है। जब जब भी हमने टारगेट पे काम किया उसमें सबसे बड़ा रोल न्यूट्रीचार्ज का रहा है और साथ में अरविंद साकी सर का रहा है। जब भी हमारे से कहीं टारगेट में लगता था कि टारगेट शायद पूरा होने वाला नहीं है, इसमें थोड़े चैलेंज है, हम अरविंद साकी सर को बुलाते थे, फिजिकल मीटिंग होती थी और साकी सर अपने डाटाज, न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत है, कैसे काम किया जाए, न्यूट्रीचार्ज के क्या फर्ज हैं, वो इस ढंग से प्रेजेंट करते थे कि हमारे सारे मुश्किल लगने वाले टारगेट आसानी से पूरे हो जाते थे। और मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूं सभी साथियों को, जो भी आपने मार्च में टारगेट लिया हुआ है 100% वो आपके टारगेट पूरा होंगे, क्योंकि आज अरविंद साकी सर हमारे बीच में जो हमें जानकारी देंगे किस प्रकार एक आम डिस्ट्रीब्यूटर से लेके लीडर तक के सारे ऑफर्स हमारे पास हैं। यदि हम उन पर थोड़ा सा सीरियसली काम करें तो ये टारगेट हमारे पूरे हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक स्लाइड आपके बीच में बताना चाहता हूं। जैसे कि अभी संतोष चौहान जी ने बताया कि ये डायरेक्ट सेविंग पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से ग्रो कर रही है, इंडिया में इसकी क्या संभावनाएं हैं। यदि आप वास्तव में इस बिजनेस में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस स्लाइड को देखना पड़ेगा कि हम यहां पर इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में एक रेस में हैं। वी आर इन ए रेस। केवल शामिल नहीं हुए, केवल आपने ज्वाइनिंग नहीं की है, केवल आपकी एंट्री नहीं है, केवल आप प्रोडक्ट यूजर नहीं है, क्योंकि आपके इस बिजनेस को लेकर कुछ ड्रीम्स है, आपके कुछ लक्ष्य हैं, आपकी टीम के कुछ ड्रीम्स हैं। आपको अपने ड्रीम्स को भी पूरा करना है और अपनी टीम के ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प करनी है। इसलिए इस बिजनेस में वी आर इन ए रेस। इस रेस में हमारे पास केवल और केवल 3 ऑप्शन हैं, या तो पिछड़ जाएंगे, या रेस में ठीक है बने रहेंगे, या जीत जाएंगे। सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। लेकिन जो व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बनने की प्लानिंग करता है वो केवल तीसरे ऑप्शन में काम करता है कि मैं इस बिजनेस में पिछड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर एक विनर बनने के लिए आया हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री का विनर बनूं, मार्च मंथ उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, उसके लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि विनर वही बनते हैं, अवार्ड उन्हीं को मिलते हैं जिनमें जीतने की हिम्मत होती है, जो जीत कर दिखाते हैं। पिछड़ने वालों को कभी अवार्ड नहीं मिलते, बने रहने वालों को कभी अवार्ड नहीं मिलते, अवार्ड केवल जीतने वालों को मिलते हैं। और उसमें भी कैटेगरी होती है, यदि हमारी पुअर परफॉर्मेंस है तो कोई अवार्ड मिलने वाला नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस है तो एवरेज अवार्ड मिलेगा। लेकिन यदि हमें बेस्ट अवार्ड चाहिए, अपनी टीम का बेस्ट लीडर बनना है, अपने अपलाइन के फोकस में आना है, आरसीएम में कुछ नाम कमाना है, इंडिया में कुछ पहचान बनानी है, नेशनल लेवल पर एक्सपोजर करना है, कोर टीम में आना है, तो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। और बेस्ट परफॉर्मेंस यदि आप चाहते हैं, आप मिशन मार्च में कुछ टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। बिना टारगेट लेके आप दौड़ रहे हैं तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये पिक्चर आपके सामने है, ये घोड़े बहुत ताकतवर हैं, बड़ी स्पीड से दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार के ये घोड़े हैं जो भी बहुत स्पीड से दौड़े हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है थोड़ा समझिए। ये घोड़े किसी लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन ये घोड़े बेलगाम दौड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कहां जाना है। तो जिंदगी में भी यदि घोड़े की रेस आपने कभी देखी हो, बिना लगाम के घोड़े को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला है। हमेशा करोड़ों के जीतने वाले वो घोड़े होते हैं जिनके लगाम होती है, जो लक्ष्य के लिए दौड़ते हैं। तो यदि आप मार्च में बिना लगाम के दौड़े, आपके कोई लगाम ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आप हार थक के वापिस आ जाओगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मेरा इस महीने में मेरी टीम बहुत आगे निकले, आने वाले इस साल में मेरा लेवल बहुत बड़ा बने, आने वाले 5 साल के बाद मेरे लेवल में, मेरी टीम में बहुत बड़ा इजाफा है, तो आपको लगाम वाला घोड़ा बनना पड़ेगा, कुल लक्ष्यों के लिए काम करना पड़ेगा, अपनी दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी, अपने लक्ष्य पर काम करना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ पूरी तरह से
एक ट्यूनिंग बना के अपने अपलाइन के साथ एक ट्यूनिंग मिला के काम करना पड़ेगा। और यदि आपने ऐसा किया तो 2-3 पॉइंट में आपके लिए चाहूंगा। आपका इनमें से जो भी लक्ष्य है, आप गोल्ड पे जाना चाह रहे हैं, स्टार गोल्ड जाना चाहते हैं, प्लैटिनम, स्टार प्लैटिनम, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, जो भी आपके लक्ष्य हैं, कंपनी ने बहुत सारे ऑफर्स आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दे रखे हैं। हर एक टीम ने अपने लेवल पर कुछ सेलिब्रेशन डिक्लेयर कर रखे हैं। जैसे सोनी जी ने अपनी टीम में, एक महाराष्ट्र वाली टीम में कुछ डिक्लेयर कर रखा है सेलिब्रेशन। वाइटल के लिए अलग है, रोयल्टी के लिए अलग है, गोवा का ट्रिप है, एनर्जी बूस्टिंग प्रोग्राम है। और सबसे बड़ा एक घोषणा हुई है कि यदि कोई व्यक्ति 10,000 बीवी की परचेज अपने कोड पर करता है मार्च में, तो गुरुदेव बीसी सर, वत्स सर और मैं 3 दिन, हमारा तीनों लीडर्स का फुल डे का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेशन है। हरियाणा की टीम के लिए सोनी सर ने डिक्लेयर किया है, वाइटल का सेलिब्रेशन है, रॉयल्टी का सेलिब्रेशन है, वत्सर की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है बीसी सर की, और साथ में मनाली टूर है। तो जो भी आपके अपलाइन ने आपको टारगेट दिए हैं, आप उन पे काम कीजिए। लेकिन उससे पहले जरूरी है सेट योर टारगेट। पहले टारगेट पे क्लिक कीजिए कि आपने इस महीने क्या करना है, कैसे करना है। वो जानकारी आज हमें मिलने वाली है। अरविंद साकी सर हमारे बीच में हैं, जो आज आपको बताएंगे कि न्यूट्री चार्ज आपके उस टारगेट को आसान कैसे कर सकता है। उससे पहले है सेट योर टारगेट। इस टारगेट को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान क्या हो, 4-5-6 पॉइंट में आपके साथ शेयर करूंगा। फिर मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अरविंद साकी सर को। सबसे पहले अपना लाइफ स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। ऐसे मत भागिए आप। आपने जो भी टारगेट लिया है, उससे पहले अपना पूरा लाइफ स्ट्रक्चर लास्ट तक जाइए सर। आप, जो व्यक्ति आपका कल ज्वाइन हुआ है, वो भी आपके इस लाइफ स्ट्रक्चर में हिस्सा होना चाहिए। जब तक आप पेपर पे प्लानिंग करोगे, हमारी प्लानिंग सर लेग स्ट्रक्चर से होती है। हवा में बात करने से कभी टारगेट पूरे नहीं होते। जब तक आप उस लेग स्ट्रक्चर को नहीं भरोगे कि डेप्थ में 20,000 का पॉइंट कहां पे है, 70 का कहां पे है, 115 का कहां पे है, 350 का कहां पे है, 5 लाख का कहां पे है, 22 लाख का, तब तक आपके लेवल बड़े आएंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा योर लेग स्ट्रक्चर। द सेकंड वन इज राइट डाउन द टारगेट। अब अपने ऊपर जो आपने यू लिखा हुआ है, उसके ऊपर टारगेट लिखिए कि मैंने इस महीने, मेरा टारगेट है, मुझे गोल्ड जाना है, स्टार गोल्ड जाना है, एमराल्ड जाना है, रूबी जाना है, स्टार रूबी जाना है। उसके बाद डिवाइड दिस टारगेट इन स्मॉलर पार्ट्स। यदि आप रियली में पूरा करना चाहते हैं, उस टारगेट को इजिली पूरा करना चाहते हैं, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। उस पर टारगेट के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, उस स्ट्रक्चर को नीचे से भरना शुरू करेंगे, तो वो टारगेट बन जाएगा। जितने ज्यादा बांट दोगे उतना आसान हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं। कई बार यदि मुझे 60 किलो वजन उठाने के लिए बोल दिया जाए, तो शायद मैं नहीं उठा पाऊंगा। यदि मैं 2 लोगों को पकड़ लूं साथ में, तो 30-30 किलो बहुत भारी रहेगा। यदि मैं 10 लोगों को साथ ले लूं, तो 6-6 किलो थोड़ा आसान हो जाएगा। और बाई चांस मेरे साथ 60 लोग हो जाएं, तो सर जेब में 1-1 किलो डाल के चल पड़ेंगे, पता भी नहीं चलेगा 60 किलो वजन कैसे उठा लिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो यदि आप अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं, तो डिवाइड दिस टारगेट इन स्मॉलर पार्ट्स। डेप्थ से लेकर के बिल्कुल 5,000 के बिजनेस वॉल्यूम का भी आपको पता होना चाहिए कहां से आ रहा है। आपके जितनी ब्रांचेज हैं, जितने स्टेशन हैं, जितने लीडर्स हैं, यदि आप उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाओगे, तो आपका टारगेट 100% पूरा हो जाएगा। उसके बाद कुछ जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी सर। जो था ना, लगाम वाला घोड़ा बनना पड़ेगा। कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी। केवल मीटिंग करके, केवल भाषण देके, केवल बता के टारगेट पूरा होने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी, कोई भी किसी ब्रांच की, किसी लीडर की, किसी स्टेशन की, किसी डेप्थ की, किसी वॉल्यूम की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, तो उसके ऊपर के लोगों के टारगेट आप इजीली पूरे करा सकते हैं। अपना वर्किंग शेड्यूल, सुबह कहा, दोपहर को कहा, जूम कहा, होम मीटिंग कहा, डिस्प्ले वाल कहा, ग्रुप काउंसलिंग का, सारी चीजें अपना शेड्यूल बनाइए। फिर अपनी टीम लीडर्स का शेड्यूल बनाइए। कंपनी के प्रोग्राम कब हो रहे हैं, न्यूट्री चार्ज के कब हो रहे हैं, हेल्थ गार्ड के कब, जितने भी प्रोग्राम है उन सब का प्रॉपर शेड्यूल हो, प्रॉपर प्लानिंग हो। आपका व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव रहे। फालतू की चीजें व्हाट्सएप में डालने का टाइम नहीं है, क्योंकि इससे हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड मंथ में है। तो उसलिए अपना शेड्यूल बनाइए प्रॉपर, अपनी टीम का शेड्यूल बनाइए। एंड द सिक्स्थ वन इज टेक बेनिफिट ऑफ सिस्टम। बहुत सारी मीटिंग हो रही है, अपलाइन है, कंपनी का शेड्यूल प्रोग्राम है, कल भी एक टेक्निकल चीवर के लिए प्रोग्राम आ रहा है, बहुत सारे ऑफर्स हैं। वो ऑफर्स आपकी टीम में कितने कैश हो रहे हैं, एक एक ऑफर आपको बहुत बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। अभी साकी सर बात करेंगे।
टूल्स का आपकी टीम में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जूम पे ज्यादा लोगों के साथ आप टाई अप कीजिए, अपने लेवल पर छोटी छोटी मीटिंग कीजिए। आप जूम के द्वारा इंडिया के हर कोने के अपने लीडर को एक्टिव कर सकते हैं। भाग भाग के सबके पास नहीं आप जा सकते। कोई भी जूम मीटिंग फ्री का लिंक भी आता है आपके पास 40 मिनट का, यदि आपने पेड नहीं ले रखा है तो उसमें अपने लिंक को ओपन कीजिए, अपनी टीम को बुलाइए, 4 लोग आए, 10 लोग आए, 20 लोग आए। एंड लास्ट पॉइंट इज बी इन टच विद एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। रोज शाम को अपने एक्टिव अपलाइन से रिपोर्ट कीजिए। सर आज सर ये हुआ, कल मैं ये करने जा रहा हूं, टारगेट इतना हो चुका है, उस लीडर का इतना हुआ है। जैसे अभी संतोष चौहान जी ने बताया कि इन्होंने 2 रॉयल्टी निकाल दी है, एक परसों आ गई है, एक कल आ गई है, क्योंकि ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अपनी टीम के रिजल्ट जो भी हैं उनको एक्सपोज कीजिए, ग्रुप में डालिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए। और मेरा मानना है यदि आपने इन 7 पॉइंट पे सही काम किया तो ये मार्च का महीना आपके लिए बहुत खास हो सकता है। थैंक यू ऑल लीडर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं